शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाशिवरात्रि का इंतजार हर साल भक्त बहुत बेसब्री से करते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे जैसे महाशिवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा है, मन में उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है शिव भक्तों में। यह त्योहार अन्य हिंदू त्योहारों के दौरान मनाए जाने वाले व्रत से बहुत अलग है, जहां भक्त देवता एवं देवी की पूजा करने के बाद भोजन करते हैं। लेकिन इस व्रत में भगवान शिव भोलेनाथ की इस महान रात्रि पर व्रत दिन रात चलता है। शिव भक्त पूरे दिन और रात प्रार्थना, जप, ध्यान और उपवास करते हैं। गाने बजाने के साथ बारात निकालते हैं। माता पार्वती एवं भोलेनाथ के विवाह के शुभ अवसर पर बड़े धूमधाम से भक्त इनकी आराधना करते हैं। माता पार्वती ने इस दिन ही पूरी निष्ठा के साथ भगवान शिव के लिए व्रत रखी थी। पूरे दिन और रात उपवास की थी। इसलिए महाशिवरात्रि के दौरान उपवास करना और पूरी रात जागरण करना एक परंपरा के रूप में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के पास कुछ भी नहीं था। ना धरती था ना आकाश, बस प्रकृति के गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका सब था। उनके लिए वही महल था। वही माता पार्वती एक राजकुमारी थी और बड़े घर की बेटी थी। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी और को कभी नहीं चाहा। भोलेनाथ सृष्टि के स्वामी होते हुए भी बहुत अज्ञानियों के नजर में वे एक अघोरी और भूत प्रेत के स्वामी के अलावा कुछ नहीं है। आप जानते हैं, माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए सभी मोह माया को त्याग दी थी और भोलेनाथ जी को पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। तब जाके भगवान भोलेनाथ के साथ उनका विवाह हुआ था। माता पार्वती चाहती तुम राजमहल में रहकर सारे सुखों का सुख भोग सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ को आज भी सभी मनुष्य के लिए आदर्श माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का प्यार सच्चा था और माता पार्वती का भी, जिसकी वजह से दोनों का मिलन हुआ था। लेकिन आज के युग में प्रेम का मायने बदल गए हैं, जहां प्यार का मतलब भोग विलास ने ले लिया है। आजकल लोग आकर्षण को ही प्यार समझ लिया है। प्रेम को मनुष्य खेल समझता है और अपने साथी के साथ खिलवाड़ करता है, उसे दुख तकलीफ देता है, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब निकल जाने पे मनुष्य अपने सभी साथी से प्यार करना भूल जाता है। इस कलयुग में मनुष्य आधुनिक चीजों को पाना ही प्यार समझता है। आजकल की बदलती सोच में लोग अपनी वासना की पूर्ति करना चाहते हैं। धन, रुपये, पैसे, गाड़ी एवं महंगी चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं। आजकल के इस बदलते सोच एवं समय में लोग मतलबी हो गए हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाने के लिए तैयार है और इसे ही प्रेम का नाम देते हैं। परंतु यह सत्य नहीं है। प्रेम परमात्मा है। प्रेम दो आत्माओं का मिलन भी है। माता पार्वती शिव को पाने के लिए सभी चीजों का त्याग कर दिया। सच्चा प्रेम भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जैसा होना चाहिए। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कुछ बातें आप लोग को जरूर याद रखनी चाहिए। अगर सच्चा प्रेम किसी से करते हो तो सबसे पहले प्रेम में या सबसे ज्यादा अगर कुछ हो तो वह एक दूसरे पर भरोसा और ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। प्रेम का दूसरा नाम त्याग और समर्पण होता है। यह जरूर आपके जीवन में होना चाहिए। प्रेम एक सच्चा एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। इसमें अनेक भावनाओं को, अलग अलग विचारों का समावेश होता है। इसलिए प्रेम एक सच्चा एहसास है। सच्चे प्रेम में दिखावा नहीं होना चाहिए। कोई भी झूठा तारीफ नहीं होना चाहिए। अगर लड़ाइयाँ हो तो वो थोड़ी देर के लिए होनी चाहिए। एक को झुक जाना चाहिए ताकि रिश्ता बना रहे। अपने जीवन साथी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। शक शंका को अपने जीवन में कभी ना आने दे, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। त्याग की भावना दोनों में होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए त्याग की भावना जरूर होनी चाहिए। कहीं भी जाए अपने जीवन साथी को साथ लेकर जाए, क्योंकि सच्चा साथी अकेला कहीं नहीं रह सकता। इसीलिए अपने जीवन साथी को अपने साथ लेकर जाए। माता पार्वती एवं शिव को आप
कभी भी अकेले नहीं देखते, साथ साथ उनको हर फोटो या पिक्चर में देखा जाता है। इसलिए अपने जीवन साथी को कहीं भी जाए तो जरूर ले जाए। अपने जीवन साथी की हर बुराई और अच्छाई को अपनाना चाहिए, उसकी हर गलती को नजरअंदाज करनी चाहिए या फिर बैठकर उसे समझाना चाहिए। प्रेम कभी नहीं हारता, प्रेम खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। प्रेम वह नहीं चाहता जो आपके पास है, प्रेम वह चाहता है जो आपके पास नहीं भी है तो उससे प्रेम है। खुद को दूसरे पर नहीं थोपता है प्रेम। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको बताऊंगी कि सच्चा प्यार कैसा होना चाहिए। कुछ उदाहरण देकर मैं समझाने वाली हूँ, तो वीडियो पे बने रहे। देवी के साथ देवता अवश्य होते हैं। शिव और पार्वती की तरह होनी चाहिए। अगर कोई प्रेम करे तो शिव पार्वती की तरह प्रेम करे, राधा कृष्ण की तरह प्रेम करनी चाहिए, सीता राम की तरह प्रेम होना चाहिए, विष्णु और लक्ष्मी माता की तरह प्रेम होना चाहिए। राधा कृष्ण, अगर बात करें राधा कृष्ण की तो भगवान राधा कृष्ण प्रेम में प्रेरणा देने के साथ साथ अनूठे प्रेम भी थे। दोनों में अनूठे प्रेम होने के कारण आज दोनों को याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं मानते थे, बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। भगवान कृष्ण राधा को अपनी आत्मा मानते थे, इसलिए अजर अमर है। सीताराम, सीता और राम की जोड़ी अपने आप में इतनी पूर्ण है कि उनके सामने कोई उपमा तथा तुलना नहीं की जा सकती। सीखने वाली यह बात है कि भगवान राम का मान बढ़ाने के लिए माता सीता ने महल तक को त्याग दी थी। प्रेम हो तो भगवान सीता राम की तरह, जिसमें त्याग का वर्णन किया गया है। माता लक्ष्मी एवं विष्णु भगवान की तरह, भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी दोनों एक दूसरे के पूरक है। माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु हमेशा वैकुंठ धाम में विराजमान रहते, उनका प्रेम ही है जो दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से अपार प्रेम करती है। इसी प्रेम की वजह से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती हैं और वे दोनों साथ होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा जहाँ होती है वहाँ सुख शांति और धन धान्य का वास होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब बात करते हैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की। सृष्टि का सबसे प्रेमी जोड़ा शिव पार्वती को ही माना गया है। सबसे पहले प्रेम विवाह इन्हें ही माना जाता है। इसीलिए महिलाएं अच्छा जीवन साथी पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं। अपने लिए जीवन साथी चुनते समय सभी देवी देवता ने उन सभी बातों का ख्याल रखा जिसे हर एक आम इंसान अपने जीवन साथी में चाहता है। माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ अपने लिए एक दूसरे को चुना जो उन्हें जीवन भर के लिए हर पल प्रेम कर सकता है। जीवन भर के लिए एक गुण व अपने साथी में होना बहुत जरूरी है। तब भी अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने और विश्वास करने में आसानी होती है। इसीलिए हमेशा ऐसे व्यक्ति को अपने लिए चुने जिसकी बातों में ईमानदारी झलकती हो। महाशिवरात्रि पे शिव भक्तों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जाते जाते एक बार जरूर बोले हर हर महादेव, जय भोले।